दोस्तों आगे हम देखने वाले हैं बिहार एसआई का सेट। ये आपका 12 नंबर का प्रैक्टिस सेट होने वाला है और आप सभी को पता है कि हम डेली बेसिस पे आपका बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। ठीक है, 11 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी आपका अपलोड है, तो आप सब लोग चाहें तो इसके पहले का जो भी सेट आपका अपलोड है आप उसको देखें और अपना जो है रिविजन अच्छे तरीके से कर लें। अब देखिए दोस्तों, आपका छठ पूजा भी आपका समाप्त हो गया है, तो आप सब लोगों से यही हम बोलेंगे कि आप लग जाइए, क्योंकि देखिए आपके पास नवंबर और दिसंबर पूरा बचा हुआ है। ठीक है, तो 2 महीना में आप एक अच्छे तरीके से रणनीति बना करके तैयारी कर सकते हैं और ये रणनीति थोड़ा सा अलग बनाइएगा ताकि और आप जो है बहुत लोगों से एक बेहतर रणनीति बनेगा, तभी ना आप अपना एक सीट बना पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो। और देखिए हो सके तो हम लूसेंट का सेकेंड बैच लेके आने वाले हैं 2.0 और आपका डिमांड था कि सर इसको भी करवाइए सेकेंड बैच, क्योंकि क्या है ना कि बहुत लोग जो है सेकेंड बैच का इंतज़ार करें, क्योंकि देखिए हिस्ट्री और आपका जो जियोग्राफी है हम ख़त्म करने वाले हैं। बहुत जल्द आपका जो है जियोग्राफी ख़त्म हो जाएगा। तो और क्या बोलते हैं कि साइंस का बहुत आप सभी लोग का प्यारा सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि अभी 3 ही सेट हुआ है जिसमें से 250 प्लस मेंबर जो है ऐड हो गए हैं। क्वेश्चन के लेवल देखिए बहुत अच्छे तरीके से हम दे रहे हैं, क्वेश्चन टाइम पे करवा रहे हैं, सारा पीडीएफ दे रहे हैं। तो आपका 50 दिन में हम जो है आपको जो दृष्टि साइंस है इसको हम ख़त्म कर देंगे। तो तैयारी बहुत ज़ोरों शोर से हम करवा रहे हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, समय ज़्यादा आपका नहीं लेंगे। और पहला हमारा प्रश्न क्या है हम इसको देख लेते हैं। पहला प्रश्न देखिए, पहला हमारा प्रश्न आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो है आपका इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताना है तू चल रही है, तू चल रही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द हीट वेव इज ब्लोविंग, है ना, ब्लोविंग। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा कि चेंज द सेंटेंस इनटू नेगेटिव, है ना, तो सी इज योर फ्रेंड। दूसरे का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा सी इज नॉट योर फ्रेंड। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर होगा। लिसन केयरफुली एंड टेक नोट्स, विच काइंड ऑफ सेंटेंस इज इट। तो इसका आंसर क्या होगा तीसरे का, तो कंपाउंड जो है इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरे का, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और देखिए बहुत सारा बैच लेके आने वाले हैं, तो हम सोच रहे हैं कि जो घटना चक्र पूर्वावलोकन आता है, जो पॉइंटर आता है, आप सभी लोगों में इसमें ही कोच लोगों का डिमांड था, तो बहुत जल्द उसको लेकर के आने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग नहीं है, बताइए इनमें से हमारा कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो हो जाएगा दिन। देखेंगे दोस्तों स्त्रीलिंग नहीं है, ये आपका पुल्लिंग में आता है। बाकी सुबह, साँझ और ये जो आपका दोपहर है ये आपका स्त्रीलिंग में आता है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। दोस्तों बताइए इनमें से हमारा जो है कौन सा तद्भव शब्द का है। तो तद्भव की बात करते हैं तो दीठी जो है हमारा शब्द तद्भव में आता है। आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा। इनमें से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बताइए इनमें से हमारा कौन है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दिनकर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा, दिनकर। अगला प्रश्न है कि भारत की अवस्थिति है, बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। भारत की अगर हम अवस्थिति की बात कर लेते हैं तो 7th का ऑप्शन नंबर सी हो, अक्षांश 4 अक्षांश जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा देशांतर जो है आपका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 7वें का सी सही हो जाएगा। भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। और जो क्षेत्रफल है भारत का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। अगला प्रश्न है कि हिमालय की सबसे आंतरिक श्रृंखला को क्या कहा जाता है। देखिए हिमालय की सबसे आंतरिक श्रृंखला की बात कर लेते हैं, इसको जो है हिमाद्री हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं, हिमाद्री हिमालय। ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए हिमाद्री हिमालय को ही वृहद हिमालय अथवा महान हिमालय कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है। देखिए प्रमुख दर्रा है और एक तरफ हमारा जो है राज्य दिया गया है। चलिए देखते हैं क्या हमारा इसमें गलत दिया गया है। जैसे अगर हम खारदुंगला की बात करते हैं, लद्दाख, ये देखिए बिल्कुल सही है। काराकोरम की बात करते हैं दोस्तों, ये जो आपका काराकोरम है जम्मू कश्मीर, ये गलत उत्तर हो जाएगा। देखिए काराकोरम जो है हिमालय के काराकोरम श्रेणियों के मध्य लद्दाख संघ के क्षेत्र में स्थित है, ठीक है।
बाकी रोहतांग जो है हिमाचल प्रदेश, और जो आपका लानकला है ये आपका लद्दाख में देखने को मिलता है। देखिए बनिहाल जो है जम्मू कश्मीर में है, लानकला लद्दाख में है, मुरलिंगला जो है यूके यानी उत्तराखंड, और दीफू अरुणाचल, और तोजू जो है आपका मणिपुर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 नंबर देखेंगे। 10 नंबर है कि एकमात्र पूर्ववर्ती नदी जो हिमालय के तीनों श्रेणियों को अपरदित कर प्रवाहित होती है, अपरदित कर प्रवाहित होती है, तो ये आपका सतलुज जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 10 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सतलुज। यह तिब्बत के पठार के राक्षस ताल झील से निकलती है, जहां इसे जो है लागचेन खम्बाब के नाम से भी हम इसको जानते हैं। सतलुज नदी की जो कुल लंबाई है बात करते हैं, ये आपका 1450 किलोमीटर है, जिसमें से यह भारतीय क्षेत्र में 1050 किलोमीटर बहती है। छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में हेमेटाइट अयस्क के 14 निक्षेपों की खोज की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बैलाडीला जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 11 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बैलाडीला। यह लोहे की दूसरी सर्वोत्तम किस्म है। इसका जो रंग है लाल गेरुआ होता है, लाल गेरुआ होता है। मरुस्थलीय क्षेत्रों के बाहर पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए महीन बालूकणों के वृहत निक्षेप को क्या कहते हैं? दोस्तों इसको हम क्या कहते हैं बताइएगा। इसको जो है हम लोएस कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 12 का सी उत्तर हो जाएगा लोएस। इसकी मिट्टी जल मिलने पर अत्यंत उपजाऊ हो जाती है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? देखिए वनावरण में अगर हम देखेंगे तो आपका मिजोरम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मिजोरम। देखिए वनावरण में सर्वाधिक कमी वाला जो आपका राज्य है वो आपका एमपी है, ठीक है, याद रखिएगा, आप इसको भूलिए। अब देखिए वीडियो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम दृष्टि के ऊपर बात करेंगे। देखिए हम जो है सामान्य ज्ञान जो आपका सामान्य विज्ञान है इसका जो है दृष्टि का होमवर्क शुरू जो होमवर्क बैच है दोस्तों हमने स्टार्ट किया है दृष्टि क्विक बुक से। आप सभी पता है कि जो आपका दृष्टि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो किताब है 7वां संस्करण जो नया है उसी का हम शुरू किए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, सभी एग्जाम के लिए, ये नहीं कि कोई एक एग्जाम, सभी एग्जाम के लिए। क्या है इसका जानकारी, सबसे पहले जानकारी समझेंगे। इस किताब से हम जो है रोजाना 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए होमवर्क, उसी में से हम जो है उसी जो होमवर्क देंगे 100 क्वेश्चन का टेस्ट लेंगे। आपका जो टेस्ट है आपका टेलीग्राम क्यूज बोर्ड से आपका होगा। रैंक लिस्ट भी आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि आपको अपना क्षमता मालूम चल पाए कि आपने कैसा पढ़ा है, कैसा आप लोगों ने स्कोर किया है। 100 एमसीक्यू का पीडीएफ देंगे, साथ में आपको आंसर हाईलाइट पीडीएफ भी देंगे। थोड़ा सा दिखाने वाले हैं, देख लीजिएगा। 50 दिन में बैच हम समाप्त कर देंगे, यानी 50 दिन में पूरा किताब हम जो है एंड कर देंगे, जिसमें से हम जो है बायोलॉजी स्टार्ट किए हुए हैं, ठीक है। और जो टेस्ट का टाइमिंग है ये आपका 9 PM रात में होता है। जो इसका फी है कितना है, मात्र 99 रुपये हमने रखा हुआ है, ठीक है, बहुत कम है, हम पूरा दिखाने वाले हैं। आप देख लीजिए, आगे आपकी इच्छा है ज्वाइन हो या फिर ना हो। ये जो आपका बैच शुरू होने वाला है 24 अक्टूबर से हमने जो है इसको शुरू कर दिया है। अगर आपको बैच जुड़ना है, जैसे देखिए 250 प्लस हमारे जो है मेंबर ऐड हो चुके हैं, ये नहीं कि हम आपको फर्जी बता रहे हैं, ठीक है। 250 प्लस मेंबर ऐड हो चुके हैं, जो पहले से हमसे ज्वाइन है वही लोग ज्वाइन किए, नहीं कि नया मेंबर। आपको अगर ज्वाइन होना है तो देखिए QR पे पेमेंट कीजिए, और जब पेमेंट आपका हो जाए, ठीक है, पेमेंट होने के बाद यहाँ पे देखिए व्हाट्सअप नंबर दिया गया है 6387098070 पे आप जो है व्हाट्सएप कर दीजिए। 12 से 24 घंटे के अंदर जो है आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आपको हम दिखाते हैं क्वेश्चन का लेवल कैसा है, ऐसे ही आपको पीडीएफ प्रोवाइड, दूसरा भी आपको पीडीएफ दिखाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल आप यहाँ देख सकते हैं, बहुत तगड़े तरीके से हम क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है। ये आपका कौन सा टेस्ट है, ये आपका दोस्तों टेस्ट नंबर 3 है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ टेस्ट नंबर 3, और ये आपका 26 तारीख को टेस्ट हुआ है। पूरा हम प्रॉपर तरीके से आपका जो है यहाँ पे लिखे हुए हैं, और आपको यहाँ पर टाइम टेबल भी दिखा देंगे, ठीक है। सबसे पहले आप क्वेश्चन देखिए, ऐसे ही आपको जो है 100 क्वेश्चन का पीडीएफ देंगे। पीडीएफ देखिए कोई नहीं देता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपको आंसर की मिल जाएगा। इसमें जो आपका 50 दिन का जो शेड्यूल प्लान है पूरा आपको यहाँ पर दिखेगा। और ये जो आपका 20 दिसंबर को दोस्तों हमारा जो है टेस्ट खत्म हो जाएगा। आज एक बार हम हाईलाइट दिखाए थे, हाईलाइट। अब देखो दूसरा पीडीएफ आपको मिलेगा इस तरीके से। जब दूसरा पीडीएफ आप ओपन करेंगे तो आपको हाईलाइट मिलेगा। देखिए हाईलाइट में आपको क्या फायदा है कि आप कहीं भी हो, किसी भी हाल में हो, मतलब सोए हैं या फिर कहीं बैठे हैं, तो आप जो है तुरंत आप रिवीजन कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन पढ़ेंगे बगल में आपको आंसर मिलेगा। इसमें देखिए आंसर की है, आंसर की आपको नीचे मिलेगा, बट इसमें हमने हाईलाइट किया है। इससे आपको फायदा ये होगा कि आपका समय कम मतलब कम लगेगा समय, और उससे आप अधिक क्वेश्चन रिवीजन कर सकते हैं। इसमें भी आपको शेड्यूल मिल जाएगा टाइम टेबल का। तो आपको बेहतरीन तरीके से कितना में दे रहे मेरे भाई, मात्र आपको 99 रुपये में ही आपको जो है 50 जो आपका
50 दिन में आपका जो है 50 दिन में हम इसको ख़त्म कर रहे हैं। तो इसमें से हमने जो है ऑलरेडी आपका 3 सेट ख़त्म भी कर दिया है। ठीक है, आज हमारा टेस्ट होगा। आज हमारा जो है 28 तारीख है, छठ पूजा का हमने छुट्टी दिया हुआ था 27 तारीख को, जिसमें से आपका 26 तारीख का हुआ है। ये तो हो गया साइंस। अब हम बात करेंगे लूसेंट। देखिए लूसेंट का भी दोस्तों हमारा जो है सेम प्रोसेस है। लूसेंट में आपको करना क्या है कि आपको ये जो है 25 तारीख से आपका बैच स्टार्ट हुआ है। इसका जो पेमेंट है आपका मात्र 149 रुपये रखा है। क्यों? क्योंकि इसको जो है हम 3 महीना कराने वाले हैं और ये 3 महीना में जो है समाप्त, जिसमें से हमने देखिए हिस्ट्री खत्म कर दिया है और जियोग्राफी भी आपका खत्म होने वाला है। जो टेस्ट का टाइमिंग है ये आपका 7 PM में होगा। 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे। टेलीग्राम क्यूज बोर्ड से आपका टेस्ट होगा। फुल PDF आपको 100 क्वेश्चन का देंगे, या फिर आपका आंसर हाईलाइट PDF भी देंगे। बगल में देखेंगे तो आपका यहाँ पर लगा हुआ है किताब। ठीक है, आप चाहें तो आप इसे पेमेंट कर सकते हैं, जो नंबर दिया गया है। अगर आपका पेमेंट नहीं होता है तो आप व्हाट्सएप पे QR लिख के जानकारी भी अधिक ले सकते हैं। इस तरीके से देखिए आपको हम 29 प्रैक्टिस सेट हमारा जो है इसमें हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये आपका हाईलाइट डायरेक्ट हम दिखा रहे हैं ताकि आपको दोबारा दिखाना न पड़े। ठीक है, ये आपका हाईलाइट हो गया है, विदाउट हाईलाइट भी हम करवाते हैं तो वो भी आपको हम दिखा देंगे। ठीक है, 2 PDF हम देते हैं, एक आपका हाईलाइट होता है, दूसरा आपका जो है विदाउट हाईलाइट होता है। तो ये आपका हो गया लूसेंट का। अब ये देखिए आपको दोस्तों हम बिहार एसआई का जो है स्पेशल टेस्ट हम करवा रहे हैं। ये आपका होता है 12 PM में टेस्ट होता है। 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, ये देखेंगे तो आपका 9 अक्टूबर से आपका टेस्ट जो है शुरू हो चुका है। और इसमें देखिए हम जितना भी मार्केट में बेहतर से बेहतर सेट है आपको खरीदना नहीं पड़ेगा, सारा टेस्ट हम करवाएंगे, जिसमें से हम जो है 15 सेट करवा भी चुके हैं। ठीक है, डेली एक टेस्ट करवाएंगे। टेलीग्राम क्यूज बोर्ड से आपका टेस्ट होगा, 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे। रैंक लिस्ट मिलेगा, PDF मिलेगा और आपका सोल्यूशन PDF मिलेगा। इसमें देखिए आपका हाईलाइट PDF नहीं मिलेगा। ठीक, इसमें आपको सोल्यूशन PDF मिलेगा, सोल्यूशन आंसर की के साथ रहेगा। इसमें मात्र आपको 145 करना है और ये आपका पूरा 100 दिन का आप जो है टेस्ट मिलेगा। आप चाहे तो आप इसी QR पेमेंट कीजिएगा, तभी आपको जो है पेमेंट सक्सेस होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और जब आप पेमेंट कर लीजिएगा तो यहाँ पे देखिए नंबर लिखा गया है व्हाट्सअप नंबर, आप इसी व्हाट्सअप पे पेमेंट का स्लिप भेजिए। देखिए जितना लेट करेंगे मेरे भाई उतना ही आपको दिक्कत होगा, उतना ही आपका छूटेगा। बहुत सारे मेंबर ज्वाइन करके अपना टेस्ट का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो आप क्यों किसी से पीछे रहेंगे? आप भी तो आप तैयारी कर रहे हैं ना, आप भी तो बिहार दरोगा बनना है आपको, तो क्यों किसी से पीछे रहेंगे? कितना फी ले रहे हैं? लूसेंट के लिए देखिए हम 149 रुपये ले रहे हैं, साइंस के लिए हम 99 रुपये ले रहे हैं और इसका कितना ले रहे हैं 145। बहुत ज़्यादा तो आपसे ले नहीं रहे हैं कि 400-500 रुपये एक बैच का ले रहे हैं। बहुत कम फी में अधिक चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आपको जैसा सही लगे वैसा कीजिए, और अगर आपको इससे भी कम मिले तो आप मेरे भाई बेझिझक ज्वाइन कीजिए। क्योंकि देखिए सिलेक्शन लेना है चाहे आप किसी भी तरीके से लीजिए, हमसे पढ़े या फिर किसी और से पढ़िए, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि अपना जो है एक सीट पक्का कर लें इस बार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, हम भूलिएगा नहीं। आगे बढ़ते हैं कि भारत में होने वाली वर्षा में मुख्य योगदान होता है। देखिए मुख्य योगदान की बात कर लेते हैं तो ये आपका दक्षिण पश्चिमी मानसून वर्षा का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 14 का C सही आंसर होगा। किस प्रकार की मृदा का विकास उच्च ताप एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है? देखिए उच्च ताप एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। तो 15 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर D होगा। लेटराइट मृदा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, लेटराइट मृदा। ठीक है, D याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भ्रंशोत्सव पर्वत का जो है यानी पर्वत का एक उदाहरण नहीं है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए अपलेशियन पर्वत नहीं हो जाएगा, बाकी सतपुड़ा पर्वत है, सियरा नेवादा है और आपका ब्लैक फॉरेस्ट भी इसमें आपका शामिल है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है? सभी को पता है कि जो पंजाकार डेल्टा है दोस्तों ये कौन निर्माण करता है? तो मिसिसिपी मिसौरी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो B सही उत्तर हो जाएगा। देखिए मिसिसिपी नदी का जो उद्गम है इस्तास्का झील से होता है, सेंट लुइस के पास मिसौरी मिसिसिपी से मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि करीबा बांध किस नदी पर अवस्थित है? करीबा बांध की बात कर लेते हैं तो ये आपको जाम्बेजी नदी पर देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है 18 का C हो जाएगा, जाम्बेजी। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर स्थित है, ये भी आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है, लिग्निन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 19 का बताइएगा। देखिए 19 का आंसर अगर हम देखें तो जाइलम ऊतक पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 19 का ए हो जाएगा, जाइलम ऊतक पर। देखिए विनिमय किस अवस्था में होता है? विनिमय की बात करते हैं तो आपका पैकेटीन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 20 का ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, पैकेटीन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 21 नंबर देखेंगे। देखिए रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन,
इसको हम कहते हैं सेरोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 21 का सी हो जाएगा सेरोलॉजी। देखिए रुधिर अथवा रक्त सीरम वह पारदर्शी तरल पदार्थ है जो रक्त के थक्के बनने पर अलग हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सजीव जीवों में एक नई जाति की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक सर्वाधिक जो है महत्वपूर्ण घटक है? सर्वाधिक, तो सर्वाधिक की बात करते हैं तो आपका उत्परिवर्तन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 22 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्परिवर्तन। देखिए उत्परिवर्तन नए लक्षणों का निर्माण करते हैं जिन पर प्राकृतिक चयन इन परिवर्तनों पर कार्य करता है। देखिए आर्कियोप्लेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? बताइए इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 23 का। देखिए 23 का आंसर देखेंगे तो आपका सरीसृप व पक्षी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 23 का बी हो जाएगा, सरीसृप व पक्षी इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा 24 का। तो ये आपका जाइमेज जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 24 का ए हो जाएगा जाइमेज। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा देखिए सूची 1 है और सूची 2 है, मिलान करके बताना है, मिलाते हैं। देखिए विटामिन की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा कैरोटीन होगा, और एंजाइम की बात करते हैं तो ये आपका पेप्सिन होगा। हार्मोन की बात करते हैं तो हार्मोन जो है दोस्तों ये जो आपका एक सेकेंड हार्मोन जो है आपका हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन होगा, और प्रोटीन जो है आपका कैरेटीन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जैसे याद रखेंगे 2 1 4 3, 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 2 1 4 3। आगे बढ़ते हैं, अणुओं द्वारा प्रकाश के अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन की खोज किस भारतीय भौतिक वैज्ञानिक ने की थी? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ये हो जाएगा सीवी रमन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 26 का ए सही उत्तर हो जाएगा सीवी रमन। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। और एस एन बोस की बात करते हैं तो क्वांटम है ना, एस एन बोस जो है क्वांटम सांख्यिकी के आविष्कार किए थे। और जगदीश चंद्र बोस की बात करते हैं, जगदीश चंद्र बोस तो अतिलघु रेडियो तरंग हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला कि घर्षण बल लगता है अपेक्षित गति की, घर्षण बल लगता है अपेक्षित गति की दिशा के विपरीत में होगा। क्या होगा आंसर? दिशा के विपरीत में होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन प्रथम श्रेणी का उत्तोलक नहीं है? बताइए इनमें से हमारा कौन सा है जो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक नहीं है? तो 28 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा। जैसे सरोता हमारा देखेंगे तो दोस्तों नहीं है, बाकी शीश झूला है, हैंड पंप है, और आपका साइकिल का ब्रेक है, याद रखिएगा। जल तुल्यांक का एसआई मात्रक क्या? देखिए जल तुल्यांक का जो एसआई मात्रक है दोस्तों, इसका आंसर जो है आप देखेंगे 29 का, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा किलोग्राम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 29 का सी हो जाएगा किलोग्राम। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका जो है उत्पादन होता है? दोस्तों इनमें से देखेंगे तो किसका उत्पादन होता है? तो आपका विद्युत ऊर्जा का जो है उत्पादन होता है। आंसर देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण होता है। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रोड विभव क्या है? बताइए इनमें से हमारा जो है इलेक्ट्रोड विभव क्या है? तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच विभवांतर है। क्या है? इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच विभवांतर है। तो 31 का जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए विद्युत ऋणात्मकता के बारे में कौन सा कथन हमारा जो है सही है? तो सही कथन के बारे में बताना है। तो सही कथन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी, यह एक आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ती है और एक वर्ग में ऊपर से नीचे घटती है। तो यही हमारा दोस्तों देखेंगे तो 32 का बी हमारा जो है सही उत्तर होगा। विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन के लिए सबसे अधिक होता है, यह भी आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे जो है ग्रीन विट्रियोल के नाम से जाना जाता है? ग्रीन विट्रियोल के नाम से हम इसको जानते हैं। तो ये हो जाएगा फेरस सल्फेट हेप्टा हाइड्रेट हो जाएगा। आंसर हमारा जो है 33 का बी राइट होगा। सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 का उपयोग कर जो उपयोग है किसके शोधन में किया जाता है? किसके शोधन में हम इसको करते हैं? तो पेट्रोलियम और चीनी होगा। क्या होगा आंसर? पेट्रोलियम और चीनी। ऑप्शन नंबर जो है 34 का बी सही आंसर होगा, पेट्रोलियम और चीनी। यदि ज्वाला में नीली हरी लौह दिखाई दे तो वह किस धातु की उपस्थिति दर्शाती है? तो ये किस धातु की उपस्थिति दर्शाती है बताइएगा। तो हो जाएगा कॉपर की उपस्थिति जो है दर्शाती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कॉपर। अब यहाँ पर देखिए एक तरफ हमारा जो है लवण है और एक तरफ हमारा जो है रंग है, मिलान करके बताना है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं।
जैसे सोडियम की बात करते हैं, सोडियम लवण, तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों सुनहरा पीला होगा। कॉपर लवण की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा नीला रंग हो जाएगा। और एस्ट्रोंशियम सल्फेट की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा लाल रंग होगा। और एल्यूमिनियम चूर्ण की बात करते हैं तो आपका सिल्वर रंग हो जाएगा। ठीक है, देखिए 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर देखेंगे सी में दिया गया है 3 4 1 2। आगे बढ़ते हैं कि नाभिकीय विखंडन है ना, नाभिकीय विखंडन की दर को नियंत्रित करने के लिए नियंत्रक क्षणों में किस पदार्थ का जो है उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा कैडमियम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 37 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कैडमियम। देखिए कैडमियम और बोरान जैसे पदार्थ न्यूट्रॉन के अच्छे अवशोषक होते हैं, इसलिए इनका उपयोग यह नियंत्रण छड़ों के निर्माण में किया जाता है। उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में विकास हुआ है? तो आप सभी को पता है इसका आंसर जो है आपका द्वितीय हो जाएगा, दूसरा पंचवर्षीय योजना। और जो अगर हम इसका जो दूसरा पंचवर्षीय योजना का अगर हम अवधि की बात करते हैं तो 1956 से 1956 से लेकर के जो है 61 आप बोल सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 39 नंबर कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई है? तो विश्व व्यापार जो संगठन है दोस्तों इसका जो स्थापना है ये आपका 1 जनवरी 1995 में हुआ है। आंसर देखेंगे 39 का जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। जो इसका मुख्यालय है विश्व व्यापार संगठन का जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में आपको देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा 40 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से आच्छादित नहीं है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर देखेंगे 40 का तो ऑप्शन नंबर बी तिलहन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 40 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तिलहन। निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीगत प्राप्तियों के मुख्य मदे हैं? इनमें से हमारा कौन सी पूंजीगत प्राप्तियों की मुख्य मदे हैं? तो ये हो जाएगा जैसे आपका देखिए बाजार उधारी होगा, भविष्य निधि होगा और आपका ऋण वसूली हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी 1 3 4 हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा 1 3 4। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही हमारा कथन क्या है उसी को बताना है। देखिए इसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के साथ किया गया है, सही है। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषीकृत एजेंसी है। भारत IMF का संस्थापक सदस्य है। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी 1 2 3 हमारा जो है इसका सही उत्तर होगा। मध्याह्न भोजन योजना किस वर्ष जो है शुरू किया गया था? दोस्तों ये शुरू किया गया था 1995 में जो है इसका शुरुआत किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1995 में। 1 रुपए के नोट पर निम्न में से किसका जो है हस्ताक्षर होता है? तो 1 रुपए के नोट की बात करते हैं तो वित्त सचिव का जो है हस्ताक्षर होता है। माफ कीजिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा वित्त सचिव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक मुख्यतः लघु उद्योगों के संबंध में कार्य करता है? लघु उद्योग के संबंध में कार्य करता है। तो सिडबी हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो ए हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा सिडबी। ठीक है, तो याद रखिएगा स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। बिहार में तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है? देखिए बिहार में तेल शोधन कारखाना की बात कर लेते हैं तो ये आपको बरौनी में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा बरौनी में। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आगे बढ़ते हैं कि बिहार में कुल कितनी जल विद्युत परियोजना चालू है? बिहार में कुल कितनी जो है जल विद्युत जो परियोजना है चालू है? तो 13 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा 13। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति तो ये 1960 में किया गया था। आंसर हमारा डी हो जाएगा 1960 में किया गया था, है ना। 48 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और जो इसका मुख्यालय है लोसाने यानी स्विट्जरलैंड में है। और इसकी आधिकारिक भाषा की बात करते हैं तो अंग्रेजी एवं फ्रेंच है। आगे बढ़ते हैं कि भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? तो राष्ट्रीय पुरस्कार की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा पद्म विभूषण जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा पद्म विभूषण। ठीक है, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है पद्म भूषण, फिर आपका आता है पद्मश्री। ज्ञानपीठ पुरस्कार अंग्रेजी साहित्य के लिए अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार कब जो है दिया गया था? तो ये दिया गया था 2018 में दिया गया था। आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा 2018 में।
आगे बढ़ते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के महत्व के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है। तो गलत कि जैसे आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना सही है। भारत सरकार के कल्याणकारी कार्यों का आधार अधिकांश योजनाएं इससे प्रेरित है, सही है। और लोक कल्याणकारी संघ की स्थापना करना ये गलत उत्तर हो जाएगा 51 का। बाकी इसमें संविधान का दर्शन निहित होता है, ये भी देखिए बिल्कुल सही है, तो सी हमारा जो है गलत हो जाएगा। मोबाइल अदालत की अवधारणा का जनक जो है किसे माना जाता है, तो हम किसे मानते हैं दोस्तों, तो ये हम मानते हैं APJ अब्दुल कलाम को मानते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 52 का ए सही उत्तर हो जाएगा, APJ अब्दुल कलाम को। लोकसभा महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा जो है की जाती है, तो दोस्तों ये हम करते हैं लोकसभा अध्यक्ष जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 53 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष। आगे बढ़ते हैं प्रमुख समिति, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं। तो प्रमुख समिति और सदस्यों की संख्या दिया गया है, तो देखिए प्राक्कलन समिति की बात कर लेते हैं तो 30 हो जाएगा। लोक लेखा समिति की बात कर लेते हैं तो ये आपका 22 होगा। लोक उपक्रम समिति की बात करते हैं तो ये आपका 22 हो जाएगा। और कार्य मंत्रणा समिति की बात करते हैं तो ये आपका 15 हो जाएगा। देखिए 3 4 1 2, 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ऑप्शन नंबर जो है सी में दिया गया है 3 4 1 2, है ना। देखिए भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है ना, बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा प्रशासनिक प्राधिकरण है। क्या है, प्रशासनिक प्राधिकरण है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का अभिरक्षक है, देखिए भारतीय संविधान का अभिरक्षक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बताइएगा, तो ये हो जाएगा भारत का सर्वोच्च न्यायालय होगा। क्या होगा, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर हो जाएगा, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। भारत में कर प्रस्ताव निम्न में से जो है किसमें निहित होता है, भारत में कर प्रस्ताव की बात कर लेते हैं तो वित्तीय, है ना, वित्तीय विधेयक जो है इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वित्तीय विधेयक। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है, बताइए, सही उत्तर चुन करके बताना है। तो देखिए राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का जो सदस्य नहीं होता है, बिल्कुल सही है। संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बना होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा 58 का हमारा ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा किस वर्ष तथा विधानसभा की सीटों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो कोई परिवर्तन दोस्तों नहीं होगा, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, 2026 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 2026, ठीक है, याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। किस संस्कृति से लिखा गया है स्टेटाइट और कार्नेलियन जैसी कीमती पत्थरों के हार प्राप्त हुए हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा, 60 का, तो देखिए 60 का देखेंगे तो हो जाएगा कायथा संस्कृति जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, कायथा संस्कृति। आगे बढ़ते हैं कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुसलमान शासक कौन था, देखिए प्रथम मुसलमान शासक की बात कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फिरोज शाह तुगलक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक, है ना, सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा, 62 नंबर का। देखिए 1919 के माउंटेग्यू चैम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए जो मताधिकार की है संस्तुति किया गया था, ये गलत उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। बाकी 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए जो है आरक्षित स्थानों को जो है प्रावधान किया गया था, ये देखिए आपका बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर बी केवल दूसरा हमारा जो है सही उत्तर होगा। 1872 में पंजाब में कूका विद्रोह का दमन किस वायसराय के काल में हुआ था, तो ये हुआ था लॉर्ड नॉर्थब्रुक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, है ना, बी हमारा सही उत्तर होगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उद्देश्य से संबंधित कथनों पर विचार करके बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, देखिए जैसे पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य बिल्कुल सही है, एक ऐसे समाज की स्थापना करना जहां उत्पादन और धन के वितरण पर सामूहिक स्वामित्व हो, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी दोनों हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। रोलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने की आंदोलन चलाने का जो है सुझाव दिया था,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका आंसर जो है 65 का ऑप्शन नंबर डी, स्वामी श्रद्धानंद जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 65 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो करप्ट एक्ट जो है 8 मार्च 1919 ईस्वी को जो है लागू किया गया था, ये पॉइंट याद रखिएगा। 1 नवंबर 1913 को अमेरिका में कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को नगर में किसके द्वारा गदर पार्टी की जो है स्थापना किया गया था। तो गदर पार्टी आप सभी को पता है दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा लाला हरदयाल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, लाला हरदयाल। पार्टी का मुख्य जो कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि किस सिख नेता के विरुद्ध युद्ध करते हुए एक सैन्य अभियान के दौरान फरवरी और 1712 ईस्वी में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो गई। बहादुर शाह प्रथम की, तो ये हो जाएगा बंदा बहादुर। क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर जो है 67 का जो है बी सही उत्तर हो जाएगा, बंदा बहादुर। देखिए बहादुर शाह प्रथम एक योग्य एवं विद्वान व्यक्ति था, ये भी आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। 1937 में हुए प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी दलों का सफाया करते हुए कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत जो है प्राप्त किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 5, हमारा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 5, ठीक है। सी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि अलाउद्दीन के बचपन का नाम क्या था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो आप अली या गुरसाब बोल सकते हैं। 69 का देखिए आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा, है ना। ए और बी बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। और इसने जो है किलोखरी को अपना जो है राजधानी भी बनाया था, और इसने अपने दामाद या चाचा बोल सकते हैं अलाउद्दीन की हत्या कर दिया था 22 अक्टूबर 1296 में। अलाउद्दीन खिलजी जो है दिल्ली का सुल्तान बना। इसने जो है सेना को नगद वेतन देने एवं अस्थायी सेना का नींव और घोड़ा दागने के व्यवस्था, सैनियों का हुलिया लिखने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू किया था। इसने जो है मूल्य नियंत्रण प्रणाली दृढ़ता से लागू किया था। प्राग संधि के तहत ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में कब जो है शामिल हुआ। तो ये शामिल हुआ है अगस्त 1866 में हुआ है, ऑप्शन नंबर सी होगा। बोस्टन टी पार्टी की घटना जो है किस वर्ष हुई थी। बोस्टन टी पार्टी सन 1773 होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सन 1773। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्रिकेट का आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का विजेता रहा है। तो अपना भारत हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो इसका आयोजन स्थल है पाकिस्तान तथा यूएई हो जाएगा। विजेता हमारा भारत है और जो उपविजेता है न्यूजीलैंड है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मरखोर दिवस की तिथि को मनाने की घोषणा की गई है। 24 मई। क्या होगा आंसर, 24 मई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए हो जाएगा 24 मई। आगे बढ़ते हैं कि इसरो के स्पेडेक्स मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। स्पेडेक्स, तो ये हो जाएगा जैसे इनमें से कोई भी नहीं होगा, ठीक है, याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। देखिए जो स्पेडेक्स है ये 30 दिसंबर 2024 और डॉकिंग में सफलता जो है 16 जनवरी 2025 हो जाएगा। विश्व में पहली बार किस देश में मानव मूत्राशय का प्रत्यारोपण किया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा अमेरिका जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमेरिका। भारत की कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने किस वैश्विक संगठन के साथ मिलकर इंडिया स्किल्स जो कि एक्सेलरेटर पहल की शुरुआत किया है। तो राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विश्व आर्थिक मंच। ISA एक राष्ट्रीय सार्वजनिक निजी सहयोग मंच है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष है किसे जो है नियुक्त किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा वी राम सुब्रमण्यम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, वी राम सुब्रमण्यम। राष्ट्रीय महिला आयोग ने निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय से यशोदा AI आपकी AI सखी पहल की शुरुआत की है। तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली। आंसर हमारा जो है 78 का सी सही होगा। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक टीपू सुल्तान द सागा ऑफ द मैसूर इंटरनेगनन के लेखक कौन हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा विक्रम संपत, है ना, ऑप्शन नंबर देखेंगे 79 का सी हो जाएगा, विक्रम संपत। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है कि संचार मित्र योजना के अंतर्गत किन छात्रों को संचार मित्र के रूप में नामित किया जाता है।
तो विश्वविद्यालय के छात्रों को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विश्वविद्यालय के छात्रों को। आगे बढ़ते हैं। तो कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 प्राप्त करने वाली वर्षा देशपांडे का संबंध किस राज्य से है? देखिए, वर्षा देशपांडे की बात करते हैं तो महाराष्ट्र जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, महाराष्ट्र। भारत तथा अफ्रीका ने प्रथम विश्व युद्ध के सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए किस देश के ताइता तवेता काउंटी में स्मारक स्तंभ का जो है निर्माण किया है? तो इसका आंसर देखेंगे तो केन्या जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, केन्या। हाल ही में एक समझौता के तहत किस देश ने चागोस द्वीप को मॉरिशस को सौंप दिया है? तो यूनाइटेड किंगडम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में किस राज्य के पर्यटन विभाग ने बोधि यात्रा जो है आयोजित किया है, बोधि यात्रा? तो इसका उत्तर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। हाल ही में भारत के पहले बाल कैंसर अस्पताल की आधारशिला कहाँ रखी गई है? बाल कैंसर अस्पताल की आधारशिला, तो ये हो जाएगा पटना जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, पटना। वित्त मंत्री ने बजट भाषण 2025-26 के दौरान बिहार के लिए क्या ऐलान किया है? देखिए, बिहार के लिए दोस्तों आप देखेंगे तो क्या ऐलान किया है, जैसे मखाना बोर्ड, IIT पटना का विस्तार, 3 एयरपोर्ट, 2 का विस्तार और एक नया, ठीक है। हाल ही में निधन हुए गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री 2016 से 21 निम्नलिखित में से कौन है? तो ये आपके हो जाएंगे विजय रूपाणी, ऑप्शन नंबर ए। केंद्र सरकार ने ई नाम प्लेटफार्म पर कौन सा फल जो है शामिल किया है? तो फल की बात कर लेते हैं तो ड्रैगन फ्रूट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ड्रैगन फ्रूट। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या था? तो आदर्श वाक्य की बात करते हैं तो गेम वाइड ओपन, गेम वाइड ओपन, ऑप्शन नंबर सी। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनावरण प्रतिशत कितना है? तो ये हो जाएगा 21.76%, ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है कि हाल ही में बिहार के शिवहर जिले में जो कि पालकालीन भगवान सूर्य की दुर्लभ मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है दोस्तों? तो ये जो है आपका प्राप्त हुआ है कहाँ से बताइएगा? तो लिखा गया है देकुली धाम हो, क्या होगा? देकुली धाम। इसके बाद देखिए आपका मैथ्स का है क्वेश्चन, रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है। तो आप प्रॉपर तरीके से जो आपका 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट हम करवा रहे हैं आप उसको ज्वाइन कीजिए, बहुत अधिक आपको जो है दोस्तों बेनिफिट मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि डेली बेसिस पे हम आपको 12 बजे दोपहर में सेट हम दे रहे हैं। आप सोचिए कि आपके पास 10,000 क्वेश्चन का दोस्तों जो है कलेक्शन हो जाएगा 100 दिन अगर आप बनाते हैं। इसमें से जो है हमारा 15-16 प्रैक्टिस सेट हो भी चुका है, ये नहीं कि अभी हम शुरू कर रहे हैं, जो कि जिसमें से हम एक किताब जो है आपका यूथ का हम खत्म कर दिए हैं 12 प्रैक्टिस सेट, और नया किताब हम स्टार्ट कर दिए हैं। तो मेरे भाई जितना देर करेंगे उतना ही आप कम पाएंगे, जितना पहले करेंगे उतना अधिक पाएंगे। तो आप इस चीज़ को समझिए, बाकी आगे आपकी मर्जी है, जिस तरीके से कर रहे हैं कीजिए। तो कैसा लगा है वीडियो कमेंट कीजिएगा, कितना आप लोगों ने स्कोर किया है वो भी आप कमेंट करके ही बताइएगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।